अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बीफ हलीम की रेसिपी, ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो तमाम इंग्रीडिएंट्स जो कि हमारे किचन में ही मौजूद होंगे, उनको ही यूज़ करते हुए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से हम ये हलीम बनाने वाले हैं। तो एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जी हमने दालों की तैयारी करनी है क्योंकि इनको ओवरनाइट के लिए और या फिर कम से कम 5 घंटे के लिए भिगोना है। तो जिसके लिए यहाँ पे लिया है आधा कप मैंने मूँग की दाल, आधा कप ही मसूर की दाल ली है। साथ ही साथ यहाँ पे आधा कप मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है और आधा कप ही यहाँ पे हमने माश की दाल ली है जिसको उड़द की दाल भी कहा जाता है। आधा कप ही यहाँ पे मैं गंदम यूज़ कर रही हूँ, आधा कप ही यहाँ पे हमने जौ यूज़ किए हैं। यहाँ पे अगर आपके पास गंदम और जौ ना हो तो यहाँ पे दलिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको एक बार छान लीजिएगा। और आधा कप ही यहाँ पे हमने सिंपल चावल यूज़ किए हैं, कोई से भी बासमती चावल यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 7 अनाज हैं, 7 अनाजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह के मिक्स किए हुए बाज़ार से मिलते हैं, लेकिन उनमें अक्सर ख़राब अनाज यूज़ किया होता है। तो आप अगर घर पे यूँ इस तरह से बनाकर यूज़ करेंगे ना तो बिल्कुल साफ़-सुथरा और ज़बरदस्त सी हमारी हलीम बनकर तैयार होगी। तो तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से धोया है, कम से कम 5 घंटे के लिए। आप यहाँ पे इसको ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं और यहाँ पे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोया था। और देखें जी, इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए चीज़ें, तभी आपका हलीम बिल्कुल घुटा हुआ और मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। देखिए तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं, तमाम अनाज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे तमाम पानी को निकाल दिया है। खुले मुँह की यहाँ पे मैंने कढ़ाई में शामिल किया और साथ ही यहाँ पे 2 से ढाई लीटर मैंने पानी शामिल किया है, क्योंकि हम बिना कुकर के ही बनाएँगे। हलीम बिना कुकर के ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ईज़ी रहता है कुकर में बनाना, लेकिन यहाँ पे अगर आप मज़ेदार और टेस्टफुल सा हलीम खाना चाहते हैं तो इस तरह से बिना कुकर के बनाएँगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से ढाई घंटे में आपका हलीम बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें जी, पानी कवर लगाया था, बॉयल आने का वेट किया था, बॉयल आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने 3 तेज़पात शामिल कर दिए हैं। 2 से ढाई इंच का टुकड़ा यहाँ पे मैंने दालचीनी का शामिल किया था और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया था। इससे इसकी बहुत बेहतरीन सी खुशबू आएगी। और 2 डेढ़ टेबलस्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून यहाँ पे हमने हल्दी शामिल किया है, प्यारा सा कलर आने के लिए। ये तमाम इंग्रीडिएंट्स शामिल करने के बाद इसको कवर लगाएंगे और धीमी आंच पर छोड़ देंगे। गाहे-बेगाहे यहाँ पे दरमियान में हम यहाँ पे चम्मच भी चलाते रहेंगे कि ये नीचे ना लगना स्टार्ट हो जाए। और अगर आपकी ओवरनाइट भीगी हुई दालें होंगी तो 1 घंटे के बाद ही आपका ये देखें जी बेहतरीन सा रिजल्ट होगा। 1 घंटा ही अभी हमारी दालों को पकते हुआ है और ये देखिए जी बिल्कुल तकरीबन मिक्स होना स्टार्ट हो चुकी हैं ये। और तमाम अनाज गल चुका है, यानी कि यहाँ पे चने की दाल और सबसे मुश्किल गंदम होती है गलना, लेकिन देखें जी दोनों इतने सॉफ्ट हो चुके थे, हाथ हाथ लगाते ही यहाँ पे ये मैश हो रहे हैं। तो यहाँ पे मज़ीद कवर लगा है, तकरीबन आधे से 1 घंटा मज़ीद पकाएंगे तो ये खुद ब खुद घुलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये भीगी हुई दालें थी ना तो बहुत जल्दी से ये पक चुकी हैं। तो देखें जी माशाल्लाह से 2 घंटे के बाद का ये रिजल्ट है। तकरीबन तमाम चीज़ें हमारी खुद ब खुद मिक्स होना स्टार्ट हो चुकी है, अभी हमने घोटा लगाना स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें मिक्स होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने जो गरम मसाले शामिल किए थे, यानी कि तेज़पात, और यहाँ पे हमने जो दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल किया था ना, उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे क्योंकि उसने अपना खुशबू तमाम यहाँ पे रिलीज़ कर दी है। अब यहाँ पे इनका काम ख़त्म हो चुका है। तो ये तो रिमूव कर दी हैं चीज़ें। और जो हमने दालें अनाज अपना गलाया है ना, इसको अब घोटने की मदद से बहुत अच्छी तरह से घोट लेंगे। 10 से 12 मिनट के लगेंगे और बहुत ज़बरदस्त सा घुट चुका है, क्योंकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे हैंग ब्लैंकेट चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं, लेकिन आप घोटने से घोटेंगे तो आपका हलीम बहुत रेशेदार और मुलायम सा बनकर तैयार होगा। और देखिए जी 10 से 12 मिनट की यहाँ पे मैंने घोटा लगाया था, बेहतरीन सी हमारे दालें घुट चुकी हैं, तमाम अनाज बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो देखिए जी हमारा अनाज बनकर तैयार है। तो अब हमने यहाँ पे कौरमे की तैयारी करनी है। तो कवर लगाते हैं, इसको रखते हैं जी साइड पे, साथ वाले चूल्हे पे धीमी आंच पे हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ देंगे, क्योंकि इसका चूल्हा बिल्कुल नहीं बंद करना। और देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मसाला बनाना है, जिसके लिए लिए हैं 10 से 15 यहाँ पे मैंने लौंग ले लिए हैं, 3 बड़ी इलायची ली है, साथ ही साथ 4 बड़ी छोटी इलायची, हरे वाली इलायची हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। 1/4 टुकड़ा हमने यहाँ पे जावित्री का यूज़ किया है और 1/4 टुकड़ा ही यहाँ पे हमने जायफल का यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने काली मिर्च ली है, कट्टा वाला लिया, यानी कि भर के नहीं लिया। और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे हमने ज़ीरा लिया है साबुत, और 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे मैं नमक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नमक अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नमक का टेस्ट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी यूज़ किया और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च यूज़ की है। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया और काला ज़ीरा यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल किया था। 1 चुटकी यहाँ पे टाटरी यूज़ करेंगे, जो कि हमारे मसाले को, यानी कि हलीम के मसाले के टेस्ट को इन्हेंस करेगा। ये तमाम इंग्रीडियंट्स को यहाँ पे मैं मिक्सी में शामिल करूँगी,
क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साबुत गर्म मसाले हैं ना, इनको बिल्कुल बारीक सा हमने पीसना है। हलीम बना रहे हैं ना, तो इसका मसाला बहुत बारीक सा पीसना चाहिए। अगर आपके ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा बारीक ना मसाला हो तो यहाँ पे आप 1 से 2 बार निकालने के बाद छान के इसको दोबारा से पीस सकते हैं। यानी कि इस तरह से पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है कि इसका दाना हमारे हलीम में नज़र ना आए। और देखें जी, बेहतरीन सा बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है हमारे मसाले का। बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा हमारा हलीम का मसाला घर में ही बनकर बिल्कुल तैयार है। इससे यकीन माने बहुत मज़ेदार आपका हलीम बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे हमारा हलीम का मसाला बनकर तैयार है। तो दूसरी तरफ जी हमने ले लिया है 1 किलो बीफ, क्योंकि हमारी 700 ग्राम दालें थी, यानी कि 3 पाव दालें थी, तो उसके लिए 1 किलो बीफ बिल्कुल बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आप सेम क्वांटिटी भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से यानी कि 700 ग्राम अनाज के साथ यहाँ पे 1 केजी यहाँ पे हम बीफ यूज़ करेंगे। बड़े साइज़ में कटिंग करवा लिया था जी। दूसरी तरफ जी हमने कौरमे के लिए अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसके में हमने 1.5 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया और तकरीबन 500 ग्राम यहाँ पे छीलने से पहले प्याज थे, इनको स्लाइस कट कर लिया है। ये शामिल कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने डार्क ब्राउन कलर लेकर आना है अपने प्याज का। तो ठंडे ऑयल में ही शामिल कीजिएगा और चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हमने बेहतरीन सा कलर आने तक यहाँ पे प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और देखें जी, बेहतरीन सा कलर आ चुका है हमारी प्याज का। यहाँ पे हमारे प्याज अपनी तमाम निकाल लेंगे। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए अब अगर आप प्याज को ब्राउन करेंगे ना, तो आपके प्याज का कलर बिल्कुल इवनली और बहुत ज़बरदस्त सा आएगा। तो देखें जी, तमाम प्याज को निकालने के बाद हिला दिया है ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्प हो जाए। सेम ऑयल में हम शामिल कर देंगे यहाँ पे जी अपना बीफ, जो हमने जो पहले से धोकर रखा था। साथ ही 2 टेबलस्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट कुक करेंगे ताकि हमारा जो बीफ है ना, इसकी स्मेल खत्म हो जाए और साथ ही साथ जो अदरक लहसुन है ना, इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए। 1 से 2 मिनट बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई की थी यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे हमने जो पहले से तैयार कर मसाला शामिल रखा था ना, वो तमाम का तमाम यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। साथ ही 1 कप दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद शामिल किया है। 5 से 6 यहाँ पे हरी मिर्चें बिल्कुल फाइन से चॉप करके वो शामिल कर दी हैं। तमाम से चीज़ें शामिल करने के बाद अब जितनी भी भुनाई है ना अपने मसाले की, यहीं पर हमने मुकम्मल करनी। तकरीबन 5 से 6 मिनट बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पर। अगर मसाला नीचे लगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दही शामिल किया है ना, इसने अपना ही पानी छोड़ देना है। तो बहुत अच्छी तरह से मसाले की यहाँ पे हमने भुनाई कर ली है ताकि मसाले का तमाम कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो देखिए जी, बेहतरीन सा हमारा कोरमा बनकर तैयार है। अब इसको बस गलाना है, तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल किया था और कवर लगाया था और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए यहाँ पे पकने के लिए छोड़ दिया था। आपका गोश्त जितना टाइम ले आप उस हिसाब से आप अपने कुक कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद का ये रिजल्ट है हमारा। तकरीबन गोश्त हमारा जिस तरह आम हम सालन के लिए पकाते हैं ना, उस तरह से गल चुका था, लेकिन हमने बिल्कुल फाइन टेंडर गोश्त चाहिए था। तो तकरीबन आधा घंटा मैंने मज़ीद पकाया था और देखें जी, गोश्त की इस तरह से गला होना चाहिए, यानी कि आप टच करें और वो बिल्कुल रेशा रेशा होना स्टार्ट हो जाए। ये बेस्ट है हलीम के लिए। इस तरह से गोश्त आपका गला होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने जितना गोश्त पकाया है ना, तमाम कौरमे से निकाल लेंगे यहाँ पे अलग से। आप मैशर की मदद से कौरमे के अंदर भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर रेशा रेशा करेंगे तो आपका गोश्त बहुत बेहतरीन सा रेशा रेशा होगा और हलीम में बहुत ज़बरदस्त सा रेशा बनकर तैयार हो। गर्म गर्म को ही हमें इस तरह से पॉक की मदद से रेशा रेशा कर लेंगे, इससे आसानी रहती है। ठंडा होने के बाद गोश्त सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से इसको रेशा रेशा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए, तमाम गोश्त अच्छी तरह से मैंने रेशा रेशा कर लिया है यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो हमारे अपनी अनाज अच्छी तरह से घोट के रखे थे, दोबारा से इनको चूल्हे पे चढ़ाया है और इसमें हमने जो अभी अपना तमाम गोश्त रेशा रेशा किया था, ये शामिल कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम शामिल कर देंगे अपना कोरमा, जो कि हमारी यानी कि ग्रेवी बची थी हमारे गोश्त में से, वो तमाम की तमाम इसमें शामिल कर देंगे। 700 ग्राम अनाज के और 1 किलो गोश्त के लिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेस्ट थी, यानी कि तमाम मसाले और जो तमाम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए बिल्कुल बेस्ट थे। ना ही मज़ीद यहाँ पे मुझे कुछ शामिल करना पड़ा था और ना ही मज़ीद कम करना पड़ा था। अब यहाँ पे तमाम चीज़ें एक जगह करने के बाद हम यहाँ पे घूटा 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से लगाएंगे कि हर चीज़ बिल्कुल यकजान हो जाए और जो हमने गोश्त इसमें शामिल किया वो भी रेशा रेशा होकर अच्छी तरह से अनाज के साथ मिक्स हो जाए। और देखें जी, 10 से 12 मिनट के बाद ये रिजल्ट के रेशा देखें जी हमारे माशाल्लाह हलीम का। और यकीन माने इस टाइम पे इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार सी यहाँ पे खुशबू आ रही थी, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। तकरीबन 2.5 घंटे में ये मेरा तमाम हलीम बनकर तैयार था। और कंसिस्टेंसी देखें जी, ये बेस्ट है। और अब गार्निश कीजिए अपने हिसाब से जिस तरह से आपको पसंद है। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी सी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए बनाती रहूँ।